सर्वेभ्यः नमो नमः। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल सुगम संस्कृत। मैं हूँ आपकी प्रीति पांडेय और हमेशा की तरह मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ लेकर संस्कृत भाषा का जो हमारी नई पुस्तक है संस्कृत की, उसका दूसरा पाठ जिसका नाम है एषः कः एषा का एतत् किम। तो फटाफट आप शुरू कर लीजिए, तैयार हो जाइए। अपनी पुस्तक लेकर भी आप बैठ सकते हैं और मेरे साथ भी वीडियो को भी देख सकते हैं ध्यान से। ध्यान से आप देखिए और तैयार हो जाइए मेरे साथ पढ़ने के लिए इसी बुक का, इस पुस्तक का दूसरा पाठ जो है एषः कः एषा का एतत् किम। इसमें हम बच्चों संस्कृत में के जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उनके बारे में जानेंगे, संस्कृत के स्त्रीलिंग शब्द हैं उनके बारे में जानेंगे और संस्कृत भाषा के जो नपुंसकलिंग शब्द हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि सभी बच्चों को पता ही होगा कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। मैंने इससे रिलेटेड वीडियो है जो पहले भी बनाई हुई है। ये जो वीडियो है वो आपकी नई जो पुस्तक आई है संस्कृत की उसके अनुसार है, ठीक है। इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, बहुत से लोगों ने देखी भी होगी। तो हम इस पुस्तक के अनुसार भी पढ़ लेते हैं इसमें क्या है, आपको अपनी पुस्तक को भी समझने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करेंगे। एषः कः यानी यह कौन है, एषा का ये कौन है स्त्रीलिंग और एतत् किम ये कौन है नपुंसकलिंग में। सबसे पहले पुल्लिंग शब्द एक वचन। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं और 3 ही वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन यानी जब एक लड़का है तो हम एक लड़के को कहेंगे बालक, 2 लड़के हैं तो बालकौ, और 3 लड़के यानी कि 2 से अधिक हैं, जरूरी नहीं है 3 ही हो, 2 से अधिक कितने भी हो सकते हैं, तो बालकाः। ये है पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्द इनको आप गौर से देखें तो बालकः यानी यह एक वचन। द्विवचन में बालकौ, औ की मात्रा है, आप इसे भी याद रख सकते हैं। औ की मात्रा यानी उसके ऊपर हमें 2 मात्राएं लगानी, 2 मात्राएं द्विवचन, फिर बालका हमें आ की मात्रा लगानी और फिर विसर्ग, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। वृक्ष, वृक्षः एक वृक्ष, वृक्षौ 2 वृक्ष, वृक्षाः बहुत सारे वृक्ष। फिर गजः माने हाथी, एक हाथी, गजौ 2 हाथी, गजाः बहुत सारे हाथी। इसी तरह से जितने भी संस्कृत के शब्द हैं, श्वः, ठीक है, और एक घोड़ा, तो अश्वः एक घोड़ा, अश्वौ 2 घोड़े, अश्वाः बहुत सारे, ठीक है। इसी तरह शिक्षकः एक शिक्षक, शिक्षकौ 2 शिक्षक, अशिक्षकाः बहुत सारे शिक्षक, यानी बहुत सारे पुल्लिंग शब्द। इसी तरह उनके रूप ऐसे ही चलेंगे, आपको उसके पीछे का जो प्रत्यय है उसको ध्यान रखना है। अगर एक वचन है तो विसर्ग लगाना है, कोई मात्रा नहीं, द्विवचन है तो औ की मात्रा लगानी है और बहुवचन है तो आ की मात्रा के साथ विसर्ग लगाना है। इस तरह से ही हमारे सारे पुल्लिंग के शब्द होते हैं। आगे बढ़ेंगे। स्त्रीलिंगम, स्त्रीलिंग के शब्द कैसे होते हैं। स्त्रीलिंग शब्द जो है वो आकारांत होते हैं अधिकतर और इकारांत भी होते हैं। यहाँ पर हम आकारांत शब्दों को पहले समझेंगे। एक वचन में लड़की एक है तो बालिका, 2 लड़की हैं बालिके, एक ही मात्रा। पुल्लिंग में हमने क्या देखा था, औ की मात्रा, लेकिन स्त्रीलिंग में एक ही मात्रा। और बहुत सारी लड़कियां बहुवचन है तो बालिकाः, यानी जो हमारा पुल्लिंग का था गजाः, उसी तरह बालिकाः यानी सेम है, आ की मात्रा के साथ ही विसर्ग लगाना है, ठीक है। अगला शब्द है हमारा वैद्या, यानी एक डॉक्टर, वैद्य 2 डॉक्टर और वैद्याः बहुत सारे डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर। अगला है अजा माने बकरी, अजे 2 बकरियां, अजाः बहुत सारी बकरियां। इसी तरह माने एक लता, लता तो बेल होती है, वाइन जैसे मनी, लते 2 लताएं और
लता, बहुत सारी लताएं। आगे है नपुंसकलिंग, शब्द को हम कैसे पहचानेंगे? पत्रम, पत्ता, एक पत्ता तो पत्रम, दो पत्ते पत्रे, ये भी स्त्रीलिंग की तरह देखिए, पत्रे, बालिके, ठीक है, स्त्रीलिंग में भी एक ही मात्रा लगाते थे द्विवचन में, यहाँ भी एक द्विवचन में एक मात्रा लगानी, और बहुवचन में पत्राणी, ठीक है। ये आपको रटना पड़ेगा, इसमें समझने वाली कोई चीज नहीं है, याद करने वाली चीज है। जैसे कि आपने जब मैथ्स पढ़ना शुरू किया था तो पहले 1 2 3 को रटा था, फिर इंग्लिश पढ़नी शुरू की थी तो ABCD रटी थी, हिंदी पढ़ी थी तो आपने आ ई ई रटा था। उसी तरह आपको कुछ बेसिक चीजें हैं, उनको संस्कृत की चीजों को याद रखना पड़ेगा, कि उनको रटना पड़ेगा, स्मरण रखना पड़ेगा। आगे तो एक होगा पत्राणी यानी बहुत, आगे हम माने पत्रे दो पहिए, चित्राणी बहुत सारे पहिए, पुस्तकम एक पुस्तक, दो पुस्तकें, पुस्तकें, और पुस्तकानी यानी बहुत सारी पुस्तकें। तो ये हो गया हमारा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्द की कैसे है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग। अगला है हमारा क्रियापदानी। क्रियापदानी यानी क्रियाएं, वर्ब्स। कैसे होती हैं क्रियाएं? क्रियाओं को हम कैसे पहचानेंगे? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के अकॉर्डिंग क्रियाओं अलग अलग रूप होते हैं। संस्कृत में कहते हैं धातु, और जिसका साइन होता है एक पाठ। तो यहाँ पे क्रियाएं भी एक बहुवचन होती है। पहली पढ़ने को यहाँ पे हमें क्योंकि एक लड़का तो बालक, दो लड़के पढ़ रहे हैं तो दो लड़कों बालकों पठतः, और बहुत सारे लड़के तो बालक पठन्ति, ठीक है। क्रिया ध्यान रखिए, पठति एक वचन, पठतः द्विवचन, पठन्ति बहुवचन। इसके बाद है एक लड़की पानी पी रही है तो एक लड़की को क्या कहेंगे? बालिका। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पिबती, लड़की पी रही है, दो लड़कियां पानी पी रही हैं तो बालिके पिबतः, बहुत सारी लड़कियां पी रही हैं, बालिकाः पिबन्ति, ठीक है। पिबती, पिबतः, पिबन्ति। अगला है खाना, खाने को खादती, खादतः, खादन्ति। आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पे भी आप बालक लगा सकते हैं, लड़का खा रहा है, बालकः खादति, बालकौ खादतः, और बालकाः खादन्ति। फिर है गच्छति माने जाना, गम माने जाना, गच्छति, नरः गच्छति एक आदमी जा रहा है, नरौ गच्छतः दो आदमी जा रहे हैं, और बहुत सारे आदमी जा रहे हैं, गच्छन्ति, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। फिर है खेलना को कहते हैं क्रीड, क्रीड में क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति। तो ये थी हमारे क्रिया प्रयोग। इन सब की मैं मूल धातुएं बता देती हूँ। ये तो इनके रूप हैं। पठति का मूल धातु क्या है? पठ, पठ से ये रूप बना है एक। पिबती की मूल धातु है पा भी कहते हैं और पिब भी कहते हैं, पिब। दूसरा है खाना, खाने की मूल धातु है, यानी मूल शब्द जो है वो खाद है, जिससे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बना है। गति की मूल धातु है गम, गम माने जाना, और क्रीडति की मूल धातु है क्रीड। मूल धातु में हमेशा हलंत आता है, क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति। तो ये था हमारा क्रियापद का या धातु का परिचय। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक में, जो है हमारा सर्वनाम।
यदि आपको कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सर्वनाम प्रयोग। पार्ट 2 में कितने सारे टॉपिक हैं देखिए। सर्वनाम प्रयोग, इसमें हम सर्वनाम के बारे में समझेंगे। सर्वनाम क्या होते हैं आप सबको पता ही होगा, फिर से बता देती हूँ। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बालकः क्रीडति, यानी बच्चा खेल रहा है। अब हमने बच्चे को हटा दिया और उसकी जगह हम प्रयोग करें वह खेल रहा है, तो वह क्या हो गया, एक सर्वनाम। ठीक है, इसी तरह मैं खेल रहा हूं, मैं सर्वनाम है। तुम खेल रहे हो, तुम सर्वनाम है। ठीक है, मैं, हम, तुम, वह, ये सारे जो हैं, हम, हमें, मुझे, मेरा, तुम्हारा, ये सब सर्वनाम है। इनको हम समझेंगे कि संस्कृत में सर्वनाम जो है वो कैसे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनके लिए क्या शब्द होते हैं। तो पहला है सह। ये देखिए, एक सर्वनाम सह। सह माने होता है वह। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है शुकः। शुक माने तोता। ठीक, वह तोता, इसकी हिंदी क्या बन गई, वह तोता। अच्छा, शुकः लिखा है, इसका आप लिंग बता सकते हैं कौन सा लिंग है? शुकः। हमने अभी अभी जस्ट ऊपर पढ़ा है कि जिसके पीछे सिर्फ विसर्ग लगता है, कोई मात्रा नहीं लगती, वो कौन सा होता है लिंग? पुल्लिंग। ठीक है, तो यहाँ पर शुकः तोता पुल्लिंग है, इसका मतलब हुआ वह शब्द जो है वो भी पुल्लिंग की। संस्कृत में इंग्लिश ही का प्रयोग करते हैं, उसी बोल के लिए हम वहां सह का प्रयोग करें। लिखा है सह शुकः, ये हो गया एक वचन। अब अगर दो हैं, दो तोते, वे दोनों तोते, तो वे दोनों के लिए शब्द है तऊ। ठीक है, देखिए सर्वनाम में भी तऊ और संज्ञा में भी तऊ, शुकऊ, है ना, द्विवचन का रूप। अभी अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा था। फिर बहुत सारे तोते हैं, तो बहुत सारे यानी बहुवचन के लिए हमारे पास शब्द है सह, तऊ, और ये है हमारा ते। ते माने वे सब। शुकाह बहुवचन, बहुत सारे तोते हैं तो शुकाह बहुवचन। ठीक है, वह, वे दोनों, वे सब, सह, तऊ, ते। ये हो गया हमारा वह, यानी दूर के लिए। जब हमारे पास कोई चीज दूर होती है, हम इंग्लिश जब पढ़ते थे तो उसमें हम दैट इज अ ट्री। ठीक है, दोज आर ट्रीज, दैट, दोज का प्रयोग पढ़ते थे ना। पास में कोई चीज होती है उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं, और दूर चीज होती है तो उसके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। वही चीज यहाँ पर है, जब दूर चीज अगर कोई है और अगर वो पुल्लिंग है तो वहां पे हम सह कहेंगे, और अगर पास में कोई चीज है तो और वो पुल्लिंग है तो हम क्या कहेंगे, वो हम अगली पिक्चर में देख रहे हैं। क्या? एषः बालकः। अब एषः का अर्थ क्या हो गया, यह, मतलब कि दिस। ठीक है, एषः माने यह, बालकः एक लड़का है इसलिए बालकः एक वचन। फिर एतौ बालकौ, अगर दो लड़के होंगे तो हमारे पास सर्वनाम शब्द है एतौ, और बहुत सारे हैं तो एते। यहाँ पे था हमारा ते और इसमें एते यानी सिर्फ ए लगा दिया आगे। ठीक है, एते बालकाः यानी ये सब लड़के या ये सब बच्चे। आगे बढ़ेंगे। सा शिक्षिका। अब स्त्रीलिंग, ऊपर हमने पुल्लिंग के बारे में पढ़ा है, अब हम स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ेंगे। स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द सा, यानी कि जिसको हम इंग्लिश उसको हम संस्कृत में सा कहते हैं, सा शिक्षिका। फिर वे दोनों शिक्षिकाएं, तो उसके लिए हमारे पास शब्द है ते। ठीक है, सा का द्विवचन में होता है ते और बहुवचन में होता है ताह। सा, ते, ताह, वे सब शिक्षिकाएं। अब स्त्रीलिंग देखेंगे इसका हम, ये तो हमने देखा दूर के लिए, वह के लिए। अगला है यह। यह के लिए हमारे पास कौन सा शब्द है, एषा। एषा माने यह। देखिए ज्यादा अंतर नहीं है, पुल्लिंग में क्या था एषः और स्त्रीलिंग में है एषा, सेम है, सिर्फ आकी मात्रा लग गई, विसर्ग हटा दिया। अभी द्विवचन में वहां था हमारे पास एतौ, यहाँ क्या है एते, एक ही मात्रा। और बहुवचन में एताह और बालिका। ये तो हमने अभी अभी लिंग में भी पढ़ा है,
एक लड़की है तो बालिका, बालिके, दो लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां, बालिका। उसी तरह सर्वनाम में भी है, एषा, एते, एताः। आगे बढ़ेंगे। अब नपुंसकलिंग शब्द के लिए, नपुंसकलिंग शब्द के पीछे हमेशा म रहता है, हलंत रहता है म, ठीक है। तो फलम, तो तत्फलम, तत् माने भी क्या होता है, वह, दूर है फल, नपुंसकलिंग है इसलिए तत्फलम। एषः, एषा और तत्। एषा अर्थात पुल्लिंग के लिए, एषा सॉरी सह पुल्लिंग के लिए, सा स्त्रीलिंग के लिए और तत् नपुंसकलिंग के लिए। द्विवचन में ते और बहुवचन में तानी, तत् ते तानी। एक फल तत्, दो फल ते, बहुत सारे फल तानी, ठीक है। तत्फलम, ते फले, तानी फलानी। यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे कि जो रूप हमने सर्वनाम में प्रयोग किया है वही रूप हमने संज्ञा में भी प्रयोग किया है। ये संस्कृत भाषा की विशेषता है। आगे एतत् फलम, अब क्या है, इसका अर्थ क्या है, यह फल ही, पास के लिए। तो एतत् फलम, तत् के आगे ए जोड़ दिया है सिर्फ, बाकी सब सेम है। वह और यह में सिर्फ ए का डिफरेंस है, ए को हमने लगा दिया सबके आगे, यह बन गया तत्फलम, एतत् फलम। ते फले, एते फले, तानी फलानी, एते फलानी। है ना आसान, बस आपको याद रखना है, और याद रखना भी बहुत आसान है। एक वचन में तत्फल, एतत् फलम, यह फल, दो वचन में, द्विवचन में ये दो फल, और बहुवचन में एतानी फलानी, ये सब फल। अब यहां से जो है वो हमारे पुल्लिंग के एक वचन के छोटे छोटे वाक्य प्रयोग हैं जो आप इनसे वाक्य बनाना सीखेंगे। जैसे सह कह माने वह कौन है, कह अर्थात कौन है। सह शिक्षक, शिक्षक है, वह अध्यापक है। वह किम करोति, वह क्या कर रहा है। सह पाठयति, वह पढ़ा रहा है। किम सह भ्रमति, क्या वह घूम रहा है। न सह न भ्रमति, नहीं वह नहीं घूम रहा है। सह तु पाठयति, वह तो पढ़ा रहा है। ठीक है, सब में आपको देखिए सह को रेड किया गया, हाईलाइट किया गया, यानी सह का प्रयोग हमें समझाया जा रहा है। अब है पुल्लिंग का द्विवचन। पुल्लिंग द्विवचन में तऊ, तऊ कऊ, वे दोनों कौन है। यहाँ पे देखिए संज्ञा और सर्वनाम दोनों का रूप सेम। तऊ कऊ, वे दोनों कौन है। तऊ मयूरऊ, वे दोनों मोर हैं। तऊ किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रहे हैं। तऊ नृत्यतः, वे दोनों नाच रहे हैं। किम तऊ खादतः, क्या वे दोनों खा रहे हैं। न तऊ न खादतः, नहीं वे दोनों नहीं खा रहे हैं। तऊ तो नृत्यतः, वे दोनों तो नाच रहे हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज और ध्यान दीजिए, संस्कृत में हम हर जगह संज्ञा में, सर्वनाम में, क्रिया में, अगर आपके संज्ञा सर्वनाम अर्थात कर्ता एक वचन है तो संज्ञा भी एक वचन है और क्रिया में भी एक वचन का रूप ही प्रयोग किया गया। हमने अभी क्रिया में पढ़ा था ना, पठति, पठतः, पठन्ति। अब यहाँ पे क्योंकि एक शिक्षक है तो करोति आया, सह करोति, है ना, भ्रमति, पाठयति ये। और जब द्विवचन आया तो बदल गया, द्विवचन का रूप लगाया, तऊ के साथ कुरुतः, नृत्यतः, खादतः। ठीक है, अब इसी प्रकार से बहुवचन में, अब जब हम बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं तो ते, सर्वनाम ते, बालकाः बहुवचन, ते के वे सब कौन है। ते बालकाः, वे सब लड़के हैं। ते किम कुर्वन्ति, देखिए क्रिया भी बहुवचन आ गई। ते माने वे सब, किम कुर्वन्ति क्या कर रहे हैं। ते क्रीडन्ति, वे खेल रहे हैं। किम ते गायन्ति, क्या सब वे सब गा रहे हैं। न ते न गायन्ति, नहीं वे नहीं गा रहे हैं। ते तो क्रीडन्ति, वे तो खेल रहे हैं। तो इन सबको हमने अभी पढ़ के अब निष्कर्ष क्या निकला हमारा, कि संस्कृत भाषा में हम जिस कर्ता का जिस रूप का क्रिया का प्रयोग करते हैं, क्रिया का भी उसी रूप का प्रयोग करते हैं। कर्ता एक वचन, क्रिया एक वचन, कर्ता द्विवचन, क्रिया द्विवचन, कर्ता बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन। आज का वीडियो हमारा बहुत बड़ा हो रहा है तो इसलिए अब मैं ऑलरेडी हो भी चुका है, तो इसलिए अब मैं इसको यहीं पे एंड करती हूँ वर्ण विच्छेद के साथ।
ठीक है, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए और संस्कृत पढ़ते रहिए। बहुत सिंपल और मजेदार है। दूसरी वाली जो आपकी नई बुक आई है वो बहुत ही मजेदार है। अपने फ्रेंड्स को, सभी को शेयर भी करिए वीडियोस को। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद।